Hi dear students, this is our third session of chapter real numbers for class 10th. प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और उसके वेरियस एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किया था। साथ ही उसमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि क्या था, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। क्लियर है। अब इस सेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग क्यूब की बात करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स के क्यूब जो होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 27। तो ये देखो 27 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 इंटू 3, मतलब ये 9 का मल्टीपल है। 8 क्या है, 9 का 0th मल्टीपल प्लस 8 है। 1 क्या है, 9 का 0th मल्टीपल प्लस 1 है। तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर होता है वो हमारा किस फॉर्म का होता है, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म का होता है। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रूफ करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एज वी नो द पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। जितने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वही ये सारे के सारे तीन ही फॉर्म के होते हैं, आइदर इन द फॉर्म 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। तो डायरेक्टली हम उसका यूज कर सकते हैं, या फिर जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको करके बताया था, कंसीडर कर लेंगे कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसको जब 3 से डिवाइड करते हैं तो q और r हमारा क्या आता है, कोसेंट और रिमाइंडर आता है। तो दोनों में से कोई एक तरीका आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो अभी चलिए देखते हैं हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं यहां पर हम कि a कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। a हमारा क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है ना कि इंटीजर्स किस फॉर्म का होता है, 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। तो हमें अगर 3m या 3m प्लस 1 या फिर 3m प्लस 2 लाना है तो कहीं ना कहीं हमें डिवाइड जो करना होगा, कितना से करना होगा, 3 से करना होगा। तो लिखिए डिवाइडेड बाय 3, q and r become as quotient and remainder respectively। ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज कर ले तो क्या आएगा, देयरफॉर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन lemma we get, what do we get, the value of a equals 3q plus r where 0 either less than or equal to r less than b का वैल्यू यहां पर क्या है, ये b का वैल्यू कितना है, 3 है। वहां था ना a equals bq plus r, तो r का वैल्यू क्या होता था, either greater than or equals to 0 less than b and less than b। तो हमने उस फॉर्म में लिख लिया, मतलब r का वैल्यू यहां पर क्या क्या पॉसिबल है, 0, 1 और 2। दैट इज द वैल्यू ऑफ r इज 0, 1 और 2। सिमिलर बात है, अगर r के प्लेस पे हम 0 डालेंगे तो 3q आएगा, 1 डालेंगे तो 3q प्लस 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 3q प्लस 2 आएगा। तो आप डायरेक्ट पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, या फिर कह लीजिए कि 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 को भी लेकर के यहां पर काम कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम ऐसे करें तो आप भी वैसे ही परफॉर्म कर। क्लियर है। तो अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना प्रोसेस है, अपना अपना मेथड है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, हम सिंपल सी बात है 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, तो हमारे पास 3 सिचुएशंस है। आर के वैल्यूज 3 हैं तो हमारे पास उसी के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएंगे, 3 सिचुएशंस होंगे। तो हम 3 केसेस 1 बाय 1 करके देखते हैं। केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज 0।
व्हेन द वैल्यू ऑफ आर इज 0, जब वैल्यू ऑफ आर 0 होगी तो क्या होगा, ए में अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 0, दैट मीन्स 3। ओके, 0 लिखना जरूरी है क्या, आई डोंट थिंक। अब क्या करना, हमको प्रूफ क्या करना, हमको इसका क्यूब को प्रूफ करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म का। तो इसका क्यूब करना होगा, इसका क्यूब हमें करना होगा, कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ ए इक्वल्स टू क्यूब ऑफ 3q, लिख लीजिए यहां पर ऑन क्यूबिंग। अब देखिए क्या होगा, ये वैल्यू कितना आ गई, क्यूब ऑफ ए इज, क्यूब ऑफ 3 क्या होता है 27 क्यू, ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसको हम देखिए 27 जो है यहाँ पर, चूंकि हमको 9 के फॉर्म में, 9 के मल्टीपल्स के फॉर्म में कुछ भी लाना है, तो 27 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9, इट कैन बी रिटन एज 9 इंटू 3q क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो देयरफॉर हम ये भी लिख सकते हैं क्यूब ऑफ ए इज 9m, वेयर m इक्वल्स कितना हो जाएगा 3q, लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो था उस फॉर्म के आ गया। चलिए फिर केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या लेंगे, व्हेन r इक्वल्स 1, r इक्वल्स 1, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3q प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, फिर से हम क्यूब करेंगे, फिर क्या करेंगे क्यूब करेंगे। देखिए क्यूब करेंगे तो क्या होगा, क्यूब ऑफ a इक्वल्स क्यूब ऑफ 3q प्लस 1, यहां लिख लीजिए ऑन क्यूब। चलिए अब आई थिंक कि आपको क्या होगा ना कि a प्लस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए। क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब उस फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है, स्प्लिट करेंगे, करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ ए इक्वल्स क्यूब ऑफ 3q प्लस क्या था 3a², दैट मीन्स 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 3q इंटू 1 प्लस, उसके बाद क्या होगा 3 इंटू 3q प्लस स्क्वायर ऑफ 1 प्लस क्यूब ऑफ 1, ये वैल्यू आ जाएगी, बी क्यूब फॉर्मेट तैयार। अब देखिए ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई फाइनली 27q क्यूब प्लस स्क्वायर ऑफ 3q कितना होगा 9q² इंटू 3, कितना प्रोडक्ट आएगा इसका 27q² प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, बाकी इस दोनों का प्रोडक्ट देख लेते, 3 इंटू 3 क्यूब कितना हो गया 9q, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9q प्लस क्यूब ऑफ 1 इज 1। अब देखिए पूरे को देखिए, और यहाँ पर हम 9 से डिवाइड करते हैं, कॉमन जो लेते हैं एक्चुअली क्या करते हैं डिवाइड करते हैं सारे टर्म्स को, जो कॉमन फैक्टर होता है वही तो हम लोग कॉमन लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उसमें 9 कॉमन है, मतलब सारे को 9 से डिवाइड करें तो 1 हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब दैट कैन बी, इसको हम लोग क्या करेंगे 9 अगर कॉमन करेंगे तो 1 हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा, मतलब इन 3 टर्म में से हम क्या करेंगे 9 को कॉमन कर लेंगे और प्लस में क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। तो उसका क्या लिख सकते हैं इसको देख लेते हैं, इट कैन बी रिटन एज क्यूब ऑफ ए इज 9 इंटू, कॉमन करेंगे 9 तो क्या बचेगा 3 इंटू क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू क्यू² प्लस क्यू, और यहाँ तो कितना हो गया 1, यहाँ कितना हो गया सिंपली 1। अब देखिए तो इसको आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो ए क्यूब इक्वल्स 9m प्लस 1, जहां पर क्या है, जहां m की जो वैल्यू है वो कितनी है 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q, ये वैल्यू हो गई। तो हमारा ये दूसरा भी जो सिचुएशन है वो हमारा प्रूफ होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर कि क्यूब ऑफ ए कितना आ गया 9m प्लस 1 के फॉर्म का। अब जो थर्ड सिचुएशन है, अब क्या लास्ट जो सिचुएशन हमारे पास केस 3, क्या होगा जब r का वैल्यू, व्हेन r की वैल्यू कितनी होगी 0, r की वैल्यू आप कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेरी सॉरी 0 नहीं 2, 0 और 1 तो हमने कर लिया, 0 और 1 हमने यहाँ पर
ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया। तो आर की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी वो कितनी है 2 है, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे a इक्वल्स 3q प्लस r में। तो जो वैल्यू ऑफ a होगा वो कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। ये हमारा वैल्यू आ गया पॉजिटिव इंटीजर a का। बट हमें क्या करना है, क्यूब करना है, तो फिर से इसका क्यूब कर लीजिए। क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ a इक्वल्स टू क्यूब ऑफ 3q प्लस 2 ऑन क्यूबिंग। फिर से हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब वाला, इसको ब्रेक करेंगे, देखते हैं क्या होगा। क्या होगा यहाँ पर a क्यूब इक्वल्स कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका, डायरेक्ट कर ले यहाँ पर 3 क्यूब का होल क्यूब कितना होगा। अच्छा चलिए नहीं करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। तो a क्यूब की वैल्यू हो गई क्यूब ऑफ 3q प्लस 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 3q इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू स्क्वायर ऑफ 2 प्लस क्यूब ऑफ 2। मतलब वैल्यू जो होगा हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए तो a क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा 27q क्यूब प्लस, यहाँ देखिए ये कितना होगा 3 क्यूब का होल स्क्वायर, 3 क्यूब का जो होल स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर इंटू कितना 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 9 6 जा कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54q स्क्वायर प्लस, जहां पर देख लीजिए स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, 3 इंटू 3 इधर का, तो 4 इंटू 9 सॉरी 4 इंटू 9, हाँ सही तो है, 4 इंटू 9 कितना आ गया 36 इंटू क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 36 क्यू और प्लस क्यूब ऑफ 8 इज 8, क्यूब ऑफ 2 इज 8, सॉरी क्यूब ऑफ 2 इज 8। अब यहाँ देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स से फिर 9 कॉमन है कि नहीं, फिर निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है, यहाँ देख लेंगे हम लोग क्या आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास a क्यूब इक्वल्स 9 इंटू क्या आ जाएगा 3 क्यूब क्यूब 3 क्यूब क्यूब प्लस 9 6 जा 54 होता है, तो प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36, तो कितना हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 8, means that it can be written as therefore what cube of a equals to 9m plus 8, where m equals क्या हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। अब देखो यहां पर क्या हुआ, टोटली जो प्रोसेस हम लोगों ने करा कुछ विशेष नहीं था यहाँ पर, सिमिलर जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था स्क्वायर वाले में, तो वहां क्या करना था सारे चीजें, वहां पे 2 केस बना था, सॉरी वहां पर भी 3 केस बना था, सॉरी वहां पर भी 3 केस बना, और उसमें हम लोगों ने क्या किया स्क्वायर किया, क्यों, क्योंकि हमको स्क्वायर ही तो प्रूफ करना था, यहाँ पर क्यूब प्रूफ करना था तो हम क्यूब किए। प्रोसेस टोटली सेम था, कुछ डिफरेंस नहीं था, तो ये बड़ी चीज नहीं है, इसको हम लोग इजिली प्रूफ कर सकते। फिर से इसको एक बार रिव्यू करते हैं, हमने क्या कहा, हमें काम क्या करना था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना था, जो कि क्या था याद कीजिए, फॉर एनी 2 इंटीजर्स, फॉर एनी गिवन 2 इंटीजर्स a एंड b, या फिर कहिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, क्या था q और r एग्जिस्ट कर रहा था इस तरह से कि a इक्वल्स bq प्लस r, वेयर r की वैल्यू क्या थी, वेयर r इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b, आर की वैल्यू 0 से लेकर के क्या 1 लेस देन b तक होता था, मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, क्लियर। तो उसका यूज करके हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें प्रूफ करना था किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है, स्क्वायर हमने प्रीवियस क्लास में किया था, यहाँ पर क्यूब होता है वो क्या होता है 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म का होता है। हम लोगों ने क्या किया, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी कहा कि यू कैन डायरेक्टली यूज व्हाट, जो फॉर्म है पॉजिटिव इंटीजर्स का, क्या है वो पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म का होता है, जो कि आपने यहाँ भी देखा, जहां पर देखा 3q, जहां पर देखा 3q प्लस 1 और यहाँ पर आपने देखा 3q प्लस 2,
इसको आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्टली यूज ना करके क्या कहा आपको, हमने कहा कि भैया एक क्या करो, पॉजिटिव इंटीजर आप कंसीडर कर लो। जैसे हमने यहाँ पर कंसीडर किया ए, लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर विच, जिसको कितना से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3m के फॉर्म का लेना, 3m 3m + 1 3m + 2, या फिर कहोगे 3q + 1 3q + 2। तो हमको 2 तक ही रिमाइंडर कब आएगा, जब हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। दैट इज द रीजन बिफोर डिवाइडिंग द गिवन पॉजिटिव इंटीजर या फिर कंसीडर्ड पॉजिटिव इंटीजर बाय 3। क्लियर है, कॉज पता होना चाहिए हमें। तो विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, तो किसी भी नंबर को अगर दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो दो रिजल्ट आता है, वन इज कोसेंट एंड अनदर इज रिमाइंडर। तो हमने ये भी कंसिडर किया कि Q एंड R बिकम एज कोसेंट एंड रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। सो अगर हम यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर कह लीजिए जो जनरल डिवीजन एल्गोरिथम है उसका भी अगर यूज करेंगे, लेकिन हमको इसका यहाँ पर ये यूज करना था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या हो सकेगा हमारे पास A = 3Q + R, जहाँ पे R की वैल्यू 0 1 और 2 हो जाएगी। हमने वैल्यू 1 by 1 सब्स्टिट्यूट किया, क्यूब निकाला, ये 9m का फॉर्म का। सेकेंड सिचुएशन में जब क्यूब निकाला 3Q + 1 का, तो हमारा ऐसा कुछ आया, तो ये 9m + 1 के फॉर्म का। थर्ड सिचुएशन जो है वो 3Q + 2 था, ए का वैल्यू, उसका क्यूब हमने किया तो ये आ गया 9m + 8 के फॉर्म का। सो अब आप लिख सकते हो हेंस, क्या लिख सकते हैं, हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, फिर द क्यूब ऑफ, ऐसे लिख लीजिए, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m + 1 और 9m + 8। अब देखो 3 का क्यूब क्या होता है 27, 9 × 3 है कि नहीं है। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 9 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63, उससे कितना है 1 मोर है, तो 9 × 7 + 1 मतलब मल्टीपल ऑफ 9 + 1, 9m + 1 के फॉर्म का हो गया। 5 का क्यूब क्या होता है 125, 9 से डिवाइड किससे कितना होगा, 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 13, 8 जा कितना होता है, सॉरी 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 13 9 जा 117 होता है, तो 9 × 13 प्लस कितना होगा 125 के लिए कितना होगा 9 × 13 + 8, तो 9 का 13th मल्टीपल प्लस कितना आ रहा है 8 आ रहा है, मीन्स दैट 9m + 8 का फॉर्म का हमारा ये भी आ जा रहा है। तो सो दैट वी कैन से कि जो भी क्यूब होगा हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स का वो इसी 3 फॉर्म का होगा, 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म का होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से खुद से करेंगे, और अगर प्रॉब्लम होगी समझने में, कोई डाउट होगा इसको अगर समझने में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि क्या है 9525674859, उस पे आप क्या करोगे प्रॉब्लम शेयर करोगे या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे। ओके, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया और एक का जनरलाइज फॉर्म नॉर्मल वैसे हमने बताया था, तो 3 क्वेश्चन आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का एनसीईआरटी से भी बन जाएगा, एग्जाम्पल्स उसके वो करिए। नेक्स्ट जो सेशन है हमारा वो हमारा होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड, वो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम बना करके आपके पास भेजें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने काम को मैक्सिमम एनर्जी के साथ परफॉर्म कीजिए। ठीक है, चलिए बाय।